तो जय हिंद, नमस्कार, गुलाब जिंदाबाद। कैसे हो आप? एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे और खास करके बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है बीएसएफ के फिजिकल वगैरह चल रहे हैं। सेम फिजिकल जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, आपका अपने आप से आस और उम्मीद और आपका हौसला और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है। बहुत सारे एग्जामों में हमेशा यही होता है कि पहले आप फिजिकल क्वालिफाई करके, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करके आप एग्जाम तक जाते हो। और अगर आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, खास जो प्रॉब्लम आती है फिर लड़कों के दिमाग में एक ही बात आती है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कैसे करेंगे, कैसा सिलेबस रहेगा और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। अगर हम पढ़ाई करें तो कहाँ से करें, क्या हमें ऑफलाइन तरीके से कोचिंग जाना चाहिए, ऑफलाइन बैच खरीदना चाहिए, ऑनलाइन बैच खरीदना चाहिए, या फिर हम घर पर रहकर किसी बुक्स के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम निकाल सकते हैं, या फिर वो कौन सी बुक से है। आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपने बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल क्वालिफाई किया है तो जल्दी से आप कमेंट कर देना बड़े तरीके से। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं जरूर इस बार मेरे हिस्से की वैकेंसी लेकर मानूंगा, मेरे हिस्से की वर्दी में लेकर मानूंगा, तो आपके हिम्मत और हौसले को मेरा सलाम है और आपके जज्बों को मेरा सलाम है। ठीक है, आप बहुत हिम्मत वाले हैं जो आपने फिजिकल क्वालिफाई किया, क्योंकि 5 किलोमीटर दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं रहती। आपने 5 किलोमीटर नहीं निकाली, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल के बारे सिलेबस के बारे में बताऊंगा। फिजिकल तो आपने क्वालिफाई कर लिया है, अब आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, आपके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि जो अगला पड़ाव है वो अब आपका ट्रेड टेस्ट है। और ट्रेड टेस्ट में बहुत सारे लोग पास कर लेते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, इस बार ट्रेड्समैन की भर्ती में बीएसएफ में ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं कि इसमें से कुछ ट्रेड ऐसे जिसमें सर्टिफिकेट लग रहे, तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको तो बाहर कर ही देंगे। कुछ लोग ट्रेड टेस्ट में बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग ये मान लीजिए कि एग्जाम की सही साठ तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक दो वजह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो पहली वजह है वो सारे अग्निवीर वाले लड़के लोग ने फॉर्म अप्लाई किया है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके वो फोकस बीएसएफ की जगह, ट्रेड्समैन की जगह वो जो अपना अग्निवीर की भर्ती है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसका फिजिकल तो वो निकाल ही देंगे। कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ शौक के शौक की हमारी भी दौड़ निकल जाएगी, एक नाम चल जाएगा, उसके कारण वो चले गए, पढ़ाई का उनको ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा, वो पढ़ाई नहीं करवाएंगे। कुछ लोग ऐसे जिनके पास तो ट्रेड टेस्ट में उनको डर लगता है, ट्रेड टेस्ट देने नहीं जाएंगे और फेल वहीं पर हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं ले जाएंगे वो, तो ये मान लीजिए कि वो ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाएंगे। जैसे कि दो चार ट्रेड ऐसे जिसमें सर्टिफिकेट लग रहे हैं, एनएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट लग रहा है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हर किसी के पास तो नहीं रहता, 10 में से 1 या 2 लोगों के पास ही सर्टिफिकेट रहता है। तो आपको कंपटीशन एग्जाम तक बहुत कम से कम हो जाएगा, सच कह रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो और भी कम हो जाएगा, और मेडिकल में तो ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके राज्य में आपकी कैटेगरी की अगर 20-20, 30-30 या फिर 15-15 भी वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं आप 15 वैकेंसियों में भी ये मान लो कि वर्दी अचीव कर लोगे, आपको वर्दी मिल जाएगी बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो मैं आपको आज एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, आपका ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊंगा और आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, सबसे अच्छी कोचिंग क्लासेस कहाँ की है, आपको सारी बुक्स के नाम भी बताऊंगा। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है आपका फिजिकल हो चुका है, अब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट के बाद आपका एग्जाम होगा। अब एग्जाम कब होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका जो एग्जाम है वो पहले ये मान लीजिए आप कि पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आपका पहले एग्जाम नहीं होगा, पहले ये मान लीजिए कि पहले आपका एग्जाम बीएसएफ एससीएम वालों का होगा, उसके बाद बीएसएफ डिपार्टमेंटल की जो वैकेंसी आई थी उसका होगा, बीएसएफ जो ये मैकेनिकल की भर्ती आई थी उसका होगा, बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो पहले उनके एग्जाम हो गए जो फिजिकल जिनके हो गए, जिनका फिजिकल पूरा हो गया है, फिर जो पहले एग्जाम होना था, अभी बीएसएफ एससीएम के पिछले साल के एग्जाम नहीं हुए, पहले उनके होंगे, डिपार्टमेंटल के होंगे, उसके बाद मैकेनिकल के होंगे, उसके बाद आपके ट्रेड टेस्ट जो ट्रेडमैन की भर्ती आई बीएसएफ की, जो अभी आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, उसके बाद आपका होगा। यानी कि आपको मैं अगर एग्जाम के बारे में बताऊं तो आपका एग्जाम मई जून में होगा। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं। आपका एग्जाम मई और जून में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि अभी आपके पास एग्जाम के 3 से 4 महीने हैं। 3 से 4 महीने बहुत रहते हैं पढ़ाई करने के। इन 3-4 महीनों में अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहोगे
तो आपको और भी भर्तियां देखने को मौका मिल जाएगा। अगर आप इसी एग्जाम पैटर्न के साथ बने रहोगे तो आप बीच बीच में बहुत सारी भर्तियां देख सकते हो और उनमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हो इसी एग्जाम पैटर्न से, क्योंकि ये जो इसका एग्जाम सिलेबस है, ये पैटर्न है, ये इतना अच्छा और इतना आसान है, जिससे कि आप एसएससी जेडी का एग्जाम वगैरह करते हो ना, उससे थोड़ा हल्का फुल्का लेकिन उससे मिलता जुलता है। इसके रिलेटेड ये जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, ये जो सिलेबस आपने समझ लिया और अगर आपने इस पर फोकस कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता वर्दी पाने से और नौकरी मिलने से। चलिए वीडियो को अपन पूरा देखते हैं। वीडियो को आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है इसमें जनरल नॉलेज आता है जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 25 नंबर मिल जाते हैं। जनरल साइंस आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर मिल जाते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक आपको चुनाव करना पड़ेगा, तो वो भी 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के, यानी कि आपका 100 नंबर का एग्जाम रहता है। आपका इसमें 100 नंबर का एग्जाम रहेगा, ठीक है। बड़े तरीके से आपको समय मिलेगा 2 घंटा, आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ, जो पहला जो सिलेबस है एग्जाम का, जो आपका सब्जेक्ट है, वो मैं आपका सामान्य ज्ञान का उठा रहा हूँ, यानी कि जीके का, जनरल नॉलेज, आपका सामान्य ज्ञान का टॉपिक उठा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आपका इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री, इतिहास के बारे में आपको पूछा जाएगा, जिसमें भारत और पड़ोसी देश, भारत के बारे में जानकारी, भारत का इतिहास, हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें पूछी जाएगी। पड़ोसी देश की जानकारी, पड़ोसी देश में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपकी इतिहास में पूछी जाएगी। उसके बाद भूगोल, भूगोल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे, जैसे कि भारत का भूगोल हो गया, नदियां, पहाड़ और बंदरगाह, ऐसे आपको भारत के भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज में ही आ जाता है अपना भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, इससे रिलेटेड तो आएंगे। मौलिक अधिकार हो गया और उसके कर्तव्य और अनुच्छेद वगैरह, ये सारी चीजें आपकी भारतीय संविधान से पूछी जाएगी जनरल नॉलेज में। उसके बाद खेलकूद हो गया, प्रमुख खेल है, खिलाड़ी है, पुरस्कार है, ट्रॉफियां है, ये टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद संस्कृति, भारत की कला, नृत्य, त्योहार, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, बहुत सारे भाई लोग यही अभी सोच रहे होंगे कि यार करंट अफेयर का तो भाई ने बोले नहीं, तो आपको बताता हूँ करंट अफेयर तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट रहता है, जो टॉपिक रहता है, वो करंट अफेयर रहता है। आपको करंट अफेयर में पिछले 6 महीनों में जो भी हो रहा है, चाहे किसी भी देश का युद्ध माथाफोड़ी चल रही हो, कोई से भी देश की घटना वगैरह चल रही हो, कुछ पार्टी वार्टी जीत रही हो, हार रही हो, ये सारी चीजें आपको करंट अफेयर में याद रखने, क्या क्या हुआ है, कुछ एकदम खतरनाक तरीके से कुछ अचंबा हुआ है, कुछ तूफान आया है, या फिर कुछ दुनिया उलट पुलट हो गई है, ये आपको करंट अफेयर में 6 महीने के भीतर वाले सिस्टम को याद रखना है, क्वेश्चन आंसर याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपको याद रखनी, भैया किस जंगल में आग लगी थी, कौन से व्यक्ति कहाँ था, सबसे पहले कौन कहाँ चला गया था, इसने वहां पर क्या कर दिया, ये अभी अंतरिक्ष पर कौन गए कौन नहीं गए, ये 6 महीने के भीतर वाले आपको क्वेश्चन आंसर करंट अफेयर में पूछे जाएंगे। उसके बाद जीएस होगा, जनरल विज्ञान, जनरल साइंस हो गया। जीएस के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। जो टॉपिक बताता हूँ आपको, भौतिक रसायन हो गया, जीव विज्ञान के क्वेश्चन आंसर आएंगे, सामान्य प्रश्न दिवस पुस्तक, ये सारी, यानी कि जीव विज्ञान से, भौतिक रसायन से, ये सारी जनरल साइंस में आपको जीएस में पूछा जाएगा बड़े तरीके से। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है अपना हिंदी का आता है, सामान्य हिंदी का आता है। सामान्य हिंदी का अभी मैथ्स का और रीजनिंग का तो रह ही गया है, थोड़ा वीडियो आपका लॉन्ग हो सकता है, बाकी आपको सारी चीजें आज समझ में आ जाएगा मेरे भाइयों, याद रखना, ठीक है। हिंदी होगा, हिंदी में आपको टॉपिक है, एक तो संधि का हो गया, समास का हो गया, विग्रह, पहचान, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म हो गया, वाक्यांश हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां, गीत, शुद्ध अशुद्ध और सही शब्द, और आपके रिक्त स्थान, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएगी, यानी कि हिंदी में। उसके बाद अपना जो थर्ड टॉपिक है वो आता है अपना रीजनिंग का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका रीजनिंग का। मैं गारंटी से कहता हूँ आपके रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन आपसे कोई नहीं चुरा सकता, चाहे साइंस में आपके कम नंबर आ रहे हो या फिर जनरल नॉलेज में आपके कम नंबर आ रहे हो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग से आपके क्वेश्चन आंसर या फिर आपके दिमाग जो भी लग रहा है, इनमें जो भी टॉपिक के ऊपर आपका जो फोकस है, वो फोकस आपका आपसे कोई नहीं चुरा सकता। तो अपन रीजनिंग की बात करेंगे आज बड़े, ठीक है। तो रीजनिंग में समानताओं को पहचानना, समानताएं और भेद, ये फर्स्ट है टॉपिक।
सेकंड टॉपिक है स्थानीय दृश्य, स्थानीय दृश्य, स्मृति, चित्र देखकर याद करना, चित्र देखकर आपको याद करना है। उसके बाद अवलोकन होगा, रक्त संबंध, रिश्ते नाते, भैया रिश्ते नाते पूछे जाएंगे। उसके बाद अंकगणितीय तर्क, चित्र में वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका होगा। इसका मैं पूरा पीडीएफ जो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो मैंने लिख कर रखा है कॉपी वगैरह में, ये आप देख सकते हो, पीडीएफ पूरा पढ़ सकते हो साफ साफ भाषाओं में, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं, जो अपना फोर्थ जो टॉपिक है वो मैथ्स हो गया। कहा था ना मैंने आपको, रीजनिंग और मैथ्स का टॉपिक आपसे कोई नहीं चुरा सकता। अगर आपको इन टॉपिक के ऊपर, इन सब्जेक्ट में, इन टॉपिक के ऊपर आपको अगर क्वेश्चन आंसर याद आते हैं, मैथ्स में सवाल याद है, तो आपसे कोई नहीं चुरा सकता आपके नंबर, ठीक है। अब मैथ्स की बारी है। पढ़ाई करने वाले लड़के लोग खास करके रीजनिंग और मैथ्स पर तो ध्यान देते हैं यार, तब जाके उनके कुछ नंबर बनते हैं। और पैरामीटर फोर्सेस में ज्यादा करके मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान देते हैं, आपको नंबर वो ज्यादा काउंट होते हैं, ठीक है। मैथ्स हो गया। मैथ्स पे के जो सब्जेक्ट है, आपको जो विषय है उसके कौन कौन से टॉपिक है, संख्या, पद्धति, समझ, संख्याओं की गणना, ये हो गया। उसके बाद दशमलव संख्याएं और भिन्न, समानताएं, योग, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, और औसत, ब्याज, लाभ हानि, और बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, समय और दूरी, और आपके जो है कार्य, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार और वीडियो आप रिवीज करके देख लेना और समझ लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको चारों टॉपिक बता दिए, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक। ये मैंने आपको चारों जो इसके सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, मैंने आपको बता दिया है, वो समझा दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना, कमेंट कर देना, आपको मैं बड़े तरीके से इसका पीडीएफ दे दूंगा, बड़े तरीके से। अब अपन मेन मुद्दे की बात करते हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट तो कर लेंगे, अब हम तैयारी कहाँ से करें। अब हम तैयारी कहाँ से करें, बड़े तरीके से आप हमें बता दीजिए, फिर पुस्तकों के नाम बता दीजिए, फिर एक दो कोचिंग ऐसी बता दीजिए कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर लें। तो बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे सर लोग अभी जैसे फिजिकल चल रहा है, तो लड़के लोगों को कहीं कहीं तो उलझाने के लिए जल्दबाजी में हर कुछ बता रहे हैं, सिलेबस गलत बता रहे हैं, फिर कोचिंग हर कहीं बता रहे हैं, फिर जो उनके बेच रहते हैं वो बेच रहे हैं महंगे तौर पर। तो आपको ज्यादा उलझा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सिलेबस है यार, एसएससी से बिल्कुल छटा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर इसकी आपको तैयारी करनी है, तो आपको आपके इलाके में, आपके शहर में, जैसे कि मैं सीहोर के आसपास क्षेत्र से रहता हूँ, तो मेरे शहर में एक दो कोचिंग है, मैं बताने वाला हूँ आपको, जहाँ पर एसएससी जीडी की क्लासेस चलती है बेसिक तौर पर। दुनिया में ऐसा कोई सा भी राज्य, ऐसा स्टेट, या ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर एसएससी जीडी की या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी ना कराते हो। तो कराते तो होंगे, ठीक है। आपको वहां पर जाना है, जो बेसिक बैच रहता है, जो बेसिक आपको पढ़ाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिर एसएससी का बैच रहता है, वहां पर आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो मेरे भाइयों, तो आपको बेसिक तरीके से, ऑफलाइन तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ होगा, ठीक है। तो आप वहां पर जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो ऑफलाइन तरीके से। उसके बाद आप नोट्स बना सकते हो। आप बड़े तरीके से ये मान लो कि ये बेसिक चीजें सीख जाओगे, तो आप बुक्स मंगा सकते हो। अगर आपको मैं बुक्स के बारे में बताऊं, तो आप एसके बुक्स मंगवा सकते हो। उसके बाद चक्षु बुक्स रहती है, आपको पता ही होगा। उसके बाद आपके पास अरिहंत की बुक्स रहती है। उसके बाद आप RWA हो गया, या फिर अन्य कोई सी अगर आपको जमे तो आप वहां से भी मंगवा सकते हो। बुक्स वगैरह ऑनलाइन बेचेस भी आप खरीद सकते हो। तो इन तरीकों से आप इसकी तैयारी कर सकते हो, खास करके पढ़ाई की, ठीक है। सच कह रहा हूँ आपको, जो कंपटीशन रहेगा वो कुछ ट्रेड ऐसे है जिसमें बहुत कम से कम रहेगा। एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, सच कहता हूँ, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपको वर्दी मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो बड़े तरीके से जो मैं एससी का बता रहा हूँ, एससी का कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं एससी का बता रहा हूँ 169, 100 में से 69 में 69 नंबर भी होंगे। तो कुछ ट्रेड ऐसे हैं उनके जो सिलेक्शन हो गया। ओबीसी वालों का ये मान लो कि 75 प्लस नंबर होने चाहिए ओबीसी वालों के, और जनरल वालों के कम से कम 78 नंबर के प्लस में होने चाहिए। सच कह रहा हूँ, यानी कि 80 प्लस वाले जनरल वालों के होने चाहिए। एसटी वालों का जो है कट ऑफ, एसटी वालों का खास करके 65 कुछ ट्रेड ऐसे जिसमें 65 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरे भाइयों। आप जितने जल्दी हो सके वीडियो को आप शेयर कर देना बड़े तरीके से। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी से डीएम कर देना, और बड़े तरीके से वीडियो को आप शेयर कर देना भाइयों के पास, उन लड़कों के पास जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो उनको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। जय हिंद।